हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर ये आज की वीडियो के अंदर जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू फैन बेस सीरीज जिसका टाइटल होने वाला है व्हाट इफ यामोशी ट्रेन्स फॉर 10,000 ईयर्स। और हम जो है इसको नाम देंगे ड्रैगन बॉल सुपर 2 और आज जो है उसका एपिसोड 1 है। तो बताइएगा आपको जो है ये सीरीज कैसी लगी। तब इस स्टोरी को प्रोग्रेस करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि ये टोटली फैन मेड स्टोरी है, ओरिजिनल से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको ये स्टोरी पहले भी जो है यूट्यूब पर मिल जाएगी। आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दिस टू हिंदी/उर्दू। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगी और अगले पार्ट्स के लिए जो है कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलो जो है सीरीज को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब मुझे प्रीवियस यामोशी के बारे में जो बताया गया था वो ये था कि बहुत ही ज़्यादा टाइम पहले जब सेंस जो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे, तो फिर उसमें से कुछ प्योर हार्टेड सेंस थे जिन्होंने अपना एक कंपेनियन, अपना एक लीडर चुना और फिर उसको सुपर सेन गॉड बना दिया। जिस तरह अभी जो है गोकू को सुपर सेन गॉड की पावर दी गई थी बाकी सेंस की तरफ से। मगर बाद में यामोशी का क्या हुआ और उसके कंपेनियंस का क्या हुआ ये अभी तक जो है हमें पता नहीं लगा। अभी तक सिर्फ हमें हो सकता है अंदाजा ही बल्कि लगा सकते हैं कि सिर्फ ऐसा ही हुआ हो कि हो सकता है अभी तक यामोशी मर गया हो, क्योंकि पता नहीं कितने हजार साल पहले की बात है। तो फिर चलो टाइम को थोड़ा जो है रिवर्स कर लेते हैं और चलते हैं 1000 साल पहले, जब जो है यामोशी सारे सेंस से फाइट करके फाइनली अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ चुका था। अब यामोशी ने सक्सेसफुली सेंस की फाइट तो रोक ली थी, मगर उसका दिल अब टोटली सेटिस्फाइड नहीं था इन बाकी सब सेंस के साथ रहने के लिए। वो कहता था कि मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं जो है इनसे टोटली डिफरेंट हूँ। यामोशी एक तरह से बाकी सेंस से डिसहार्ट हो चुका था और वो इतना डिसहार्ट हो चुका था कि वो उनके दरमियान रहना भी नहीं था चाहता। तो फिर हुआ यहाँ पे ये कि यामोशी ने फाइनली उस प्लेनेट को छोड़ दिया और फिर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट वो जो है ट्रेवल करने लगा। एज अ हर्मिट लाइफ गुजार रहा था, बिल्कुल जैसे मास्टर रोशी अर्थ पर गुजार रहे हैं। इस लाइफ के दौरान जो उसे काफ़ी ज़्यादा नए लोग मिले, काफ़ी ज़्यादा उसने एडवेंचर्स किए। अब क्योंकि उसके पास सुपर सेन गॉड की पावर थी तो उसको जो है इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी यूनिवर्स के अंदर घूमने में। कोई भी जो है उसके लेवल का नहीं था, कोई भी जो है उसको जो सरपास नहीं कर पा रहा था। उसकी पावर जो है काफ़ी ही ज़्यादा थी। अब ट्रैवल करते करते जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस काम किए उसने, बल्कि और भी ज़्यादा उसने पावर्स को अचीव किया। और फिर फाइनली वो जो है एक ऐसे बंदे के पास पहुंचा जिसका नाम था जूनो। अब जूनो जो है ड्रैगन बॉल का एक बहुत ही मिस्टीरियस करेक्टर है, एक ऐसा करेक्टर जो कि जिसको बल्कि हर एक चीज़ के बारे में पता है। यामोशी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके बारे में इसको पता लगा। अब जो है वो जूनो के प्लेनेट पर पहुंच गया। जूनो के प्लेनेट पर पहुंचते ही सबसे पहले तो उसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जूनो से कोई ना कोई चीज़ जो है पूछने आ ही रहे होते हैं। उसने ये भी चीज़ नोट की कि जूनो को जो है सब कुछ पता है और जो भी लोग उससे पूछते हैं वो उसका 100% करेक्ट जवाब ही देता है। तो फिर अब बारी थी फाइनली यामोशी की भी जूनो से कुछ सवाल करने की। जैसे ही यामोशी जूनो के पास पहुंचा, मगर जूनो को जो है सबसे पहले जो है कुछ चाहिए होता है उन सवालों के बदले में। तो यामोशी ने सीधा जूनो से पूछा कि आखिर उसको चाहिए क्या। तो फिर जूनो ने उसे कहा कि मुझे जो तुम्हारे बालों में से कुछ बाल चाहिए। अब ये जो है काफी ज्यादा अजीब रिक्वेस्ट थी यामोशी के लिए। उसे नहीं था पता कि आखिर क्या चल रहा है और फिर ये आखिर मेरे बाल ही क्यों मांग रहा है। तो मगर यामोशी को इस बारे में कोई टेंशन नहीं थी, तो उसने कहा चलो ठीक है, मेरा क्या जाता है, एक दो बाल ही तो हैं। इसके बाद जो है यामोशी ने अपने सवाल करना शुरू किए जूनो से। जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतने ही ज़्यादा उसे अपने बाल देने पड़ेंगे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन यामोशी का यहाँ पर ये था कि क्या उससे भी कोई स्ट्रोंग है इस टाइम यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि यामोशी जब यूनिवर्स 7 के अंदर काफ़ी जगहों पर ट्रैवल कर चुका था और उसे अपने जितना स्ट्रोंग कोई भी बंदा अभी तक नहीं मिला। तो फिर जूनो ने उसका जवाब कुछ इस तरह दिया कि डेफिनेटली तुम्हारे से स्ट्रोंग बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इस यूनिवर्स के अंदर। यामोशी को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई और जूनो के इस वर्ड्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इंट्रीग हुआ कि इस यूनिवर्स से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या इस तरह के और भी यूनिवर्सेस हैं क्या। तो फिर जूनो ने बताया हाँ बिल्कुल, इस तरह के जो है 11 और यूनिवर्स हैं और टोटल मल्टीवर्स में इस टाइम 12 यूनिवर्सेस हैं। अब जब ये चीज़ यामोशी ने सुनी तो वो जो है काफ़ी ही ज़्यादा हैरान हुआ और उसने सोचा कि अगर इस यूनिवर्स में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं तो फिर हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। अब यामोशी जो है जूनो से अपने सवाल करता गया और एक के बाद उसने एक सवाल किया। सबसे पहला सवाल उसका ये था कि आखिर वो कौन है। तो कुछ मॉडल्स के बारे में जूनो ने उससे बताया। उसके बाद जो जूनो ने गॉड्स के बारे में बताया। इसके बाद जूनो ने एंजल्स के बारे में उसको बताया। इस तरह करते करते यामोशी को जो है पूरी डिवाइन हायरार्की के बारे में पता चलता गया।
कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसे मॉडल्स भी हैं, दूसरे यूनिवर्स में ऐसे मॉडल्स हैं जो यमोशी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर उनके ऊपर आते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो कि काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर उनके ऊपर आते हैं एंजल्स, एंड देन फाइनली द ओमनी लेवल। अब यमोशी को जो है इन सारी बातों ने काफ़ी ही ज़्यादा इंट्रिग किया, और फिर वो जो है ढूंढने निकल पड़ा ऐसे मॉडल्स को जो कि जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। यमोशी को फाइनली सुप्रीम काइस के बारे में पता चल चुका था, मगर इतना भी उसे ये भी पता था कि वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं। अब इस जर्नी के टाइम पे यमोशी को जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा उसे ऐसे मॉडल्स भी मिले जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और दूसरे मल्टीवर्स का भी उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, और ट्रैवल करते करते उसको एक बात तो रियलाइज़ हो चुकी थी कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मुकाबला तो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता अपनी करंट स्टेट के अंदर। अब यमोशी ठहरा एक सेन, उसका भी शौक था अपनी पावर को इंक्रीज करने का, बिल्कुल जैसे गोकू और वेजिटा को है। तो अब जो है उसने तरीके ढूंढना शुरू कर दिए कि मुझे भी जो है किसी तरीके से ट्रेन होना है और बहुत ही अप लेवल पर जाना है और मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मॉडल बन के दिखाना है। अब जो है यमोशी दोबारा से जाता है ज़ूनो के पास। अब उससे जो है इससे भी ज़्यादा डिफरेंट सवाल करने की कोशिश करता है कि आखिर जो है वो इस मल्टीवर्स का सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कैसे बन सकता है। तो ज़ूनो जो है उसे बताता है सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में कि सुपर ड्रैगन बॉल जो है किसी भी तरीके की कोई भी विश जो है आपकी पूरी कर सकते हैं, और ये ड्रैगन बॉल जो है यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के दरमियान फैले हैं। टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, और एक स्पेशल फ्रेज बोलने से जो है इटरनल ड्रैगन आपके सामने आएगा और आपकी जो है कोई भी विश पूरी करेगा। बट यमोशी टेरा एक सेन, वो भी एक प्योर हार्टेड सेन, वो जो है चीट से तो बिल्कुल जो है अपनी पावर इंक्रीज नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं ट्रेनिंग करूं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करूं और अपनी मेहनत से ही जो है अपनी पावर को अचीव करूं। तो करते करते जो है यमोशी को ज़ूनो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। ज़ूनो जो है इस टाइम भरा पड़ा था यमोशी के जो है सवालों के जवाब दे दे के। तो फिर ज़ूनो ने आखिर जो अपनी फाइनल डिमांड कर ही दी यमोशी से। अब पता नहीं ज़ूनो का इसके पीछे क्या मकसद था, मगर ज़ूनो कहता है यमोशी से कि फाइनली आखिरी कुछ सवालों का जवाब देने के लिए अब जो है कीमत जो है थोड़ी सी और लगेगी। तो यमोशी ने पूछा कि आखिर अब क्या चाहिए उसे। तो ज़ूनो कहता है इस बार जो है मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। यमोशी को इस बात की टोटली बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आखिर जो ज़ूनो डिमांड क्या करता है और उसको इस तरह की चीज़ें उसको क्यों चाहिए होती हैं, मगर यमोशी को जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर यमोशी जो है ज़ूनो से पूछता है कि इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है और उसको जो है उस तक के लेवल तक जाने के लिए आखिर कितना टाइम लगेगा। तो फिर ज़ूनो उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि उस तक जाने के लिए उसको जो है कम से कम 10,000 साल तक रोजाना की बेसिस पे बिना रुके जो है ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर यमोशी के नीचे से तो जमीन निकल जाती है। वो कहते 10,000 साल तो बिल्कुल ट्रेनिंग हो भी नहीं सकती, वो भी लगातार। मतलब कि 10,000 साल तक कोई जिंदा भी कैसे रह सकता है, मगर उसको जो है ये ट्रेनिंग करनी थी और लाजमी ही करनी थी। अब यमोशी के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं सुपर ड्रैगन बॉल से ये तो नहीं मांगूंगा कि मुझे इसी टाइम जब मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर बना दे, मगर इतना तो मैं उससे मांग ही सकता हूँ कि मेरी एक ये वाली अगर विश पूरी हो जाए तो मैं खुद ट्रेन होकर जो है मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाऊंगा। तो अब जो है यमोशी निकल पड़ता है एडवेंचर पर सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। अब बिल्कुल ये वैसा ही एडवेंचर है जैसे कि ड्रैगन बॉल 1986 के अंदर जो है गोकू ने किया था छोटे होते हुए। अलग अलग उसे चीज़ें डिफरेंट ढूंढने को मिली, अलग अलग बंदों से मिला वो, मगर फाइनली लास्ट के अंदर यमोशी ने जो सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर ही लिया। और फिर सुपर ड्रैगन बॉल से सिर्फ एक ही विश मांगी उसने, और वो ये थी कि टाइम का उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी कोई असर ना हो। सिंपल सा उसका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि उसकी बॉडी जो है बिल्कुल भी ओल्ड ना हो, जैसी है बिल्कुल इस टाइम वैसी ही रहे। अब यमोशी की विश पूरी होने के बाद उसे जो अपनी बॉडी के अंदर जो है चेंजेस होना शुरू फील हो जाते हैं। उसे पता लगता है कि उसकी जो ये विश है ये कोई विश या फिर कोई इमोर्टैलिटी की विश नहीं थी, एक तरह का कर्स ही है समझ लो। क्योंकि जो है अब ना उसे भूख लग रही है, ना उसे प्यास लग रही है, ना उसकी बॉडी है बिल्कुल भी ग्रो कर रही है। मगर यमोशी जो है अपने गोल पर, अपने मकसद पे इस टाइम जो फुली डटा हुआ है। वो कहता है कि नहीं, अब जो है मुझे ये अचीव करके ही रहना है। तो फिर यहाँ से जो है यमोशी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है उसके 10,000 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग की। मगर ट्रेनिंग के अंदर जो थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब यमोशी को चाहिए थी इंटेंस ट्रेनिंग, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको कोई भी
तंग करने वाला ना हो। तो फिर फाइनली जो उसको पता चलता है एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर। अब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर जो है वो सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है, वो बहुत ही ऐसी जगहों पर है और अलग अलग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर का अलग अलग ही रूल है। तो फिर फाइनली वो एक ऐसे प्लैनेट पे पहुंचता है जहाँ पे उसे वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर मिल जाता है और उस प्लैनेट पर बिल्कुल भी कोई भी नहीं होता। तो फिर उसको डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। तो फिर फाइनली वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर जाता है। जिस हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर का जो है रूल ये है कि उसके अंदर गुजारे गए 10 साल जो है बाहर के 1 साल के बराबर होगा। अब अर्थ का हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर इसे टोटल डिफरेंट है, वो ज्यादा टाइम देता है, मगर ये वाला बिल्कुल थोड़ा टाइम दे रहा है। तो हम लेट से अज्यूम करते हैं कि ये स्टोरी जो है इस टाइम गोकू और वेजिटा से 1000 साल पीछे की है। सो यामोशी जो है 1000 साल ट्रेनिंग करने वाला है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर, जो कि 10,000 साल बनते हैं। अब उसकी बॉडी क्योंकि एज्ड बिल्कुल नहीं हो रही, उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो जो है फुल ट्रेनिंग कर सकता है। अब अपनी जो है इतनी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वो फाइनल विजिट मारता है जूनो के पास। अब न जाने जूनो जो है कौन सा ऐसा मिस्टीरियस करैक्टर है, अब जो है उसकी डिमांड्स थोड़ी सी और अलग हैं। पता नहीं, बहुत ही मिस्टीरियस करैक्टर बनता चला जा रहा है जूनो, बिल्कुल जैसे ऐसे उसे पता था कि ये जो है वापस बंदा आने वाला है और अब जो है मैं इसे ये डिमांड करूँगा। और उसकी डिमांड्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब होती चली जा रही है। मगर सबसे पहले वो बालों के बारे में उससे कहता है कि मुझे अपने बाल चाहिए, उसके बाद कहता है कि हाँ मुझे खून चाहिए। मगर इस बार उसकी फाइनल डिमांड ये है कि उसको जो है उसके बोन मैरो का एक छोटा सा सैंपल चाहिए। अब यामोशी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आखिर जो है इसकी ऐसी की डिमांड्स क्यों हैं और इसने आखिर इन चीज़ों के साथ करना क्या है, मगर एक छोटे से सैंपल से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यामोशी जो है जूनो से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है अपनी ट्रेनिंग के लिए कि आखिर जो है वो कैसे जो है इस हाई लेवल को अचीव कर सकता है। तो उसे जो है आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है गॉड की के बारे में, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में, और फिर वो ये डिटरमाइन करता है कि ये वो वाली टेक्निक्स हैं जो कि उसे अप लेवल तक ले जा सकती हैं। अब गॉड की उसके पास पहले ही है, अब उसे चाहिए सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए 10,000 साल तक जो है ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, या तो प्योर लक है या तो वो कोई ऐसी फॉर्म इससे पहले जल्दी में अचीव कर ले, या फिर उसको इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है लाजमी। अब फाइनली वो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसे चाहिए होती है वो सारी लेके जब फाइनली हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर कदम रख ही लेता है। मगर जो एक रूल उसे हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर का नहीं पता होता और वो बाद में इस पर रिग्रेट भी करता है कि इसकी ग्रेविटी थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा है। जितने भी प्लैनेट्स पर वो गया है इसकी ग्रेविटी उनसे भी थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा है। हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर कदम रखते ही सीधा यामोशी जमीन पर। अब वो बंदा पूरा दिन जमीन पर है, उससे जो जरा भी उठने नहीं हो रहा। वो जो अपनी इस बात को टोटली रिग्रेट करता है कि उसे जो है इसकी इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं थी। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन पहले होती तो वो कुछ ना कुछ कर लेता इस बारे में भी। अब यामोशी जो है वो हार नहीं मानना चाहता, वो कहता है कि हाँ अब मुझे जो है ट्रेनिंग करनी है तो फिर लाजमी ही करनी है। उसके इरादे, उसके गोल जो है इस टाइम डटे हुए हैं, वो इस टाइम मजबूत है बहुत ही ज़्यादा। अब क्योंकि हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बारे में उसको नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो फिर स्लोली जो है वो प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है। और उसकी प्रोग्रेस अभी इतनी स्लो है और हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उसको उठते उठते ही 1 साल क्यों ना लग जाए, मगर उसकी जो है ट्रेनिंग लाजमी होनी ही चाहिए। अब ट्रेनिंग करते करते जो है उसको 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल फिर जाके वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की ग्रेविटी को थोड़ा थोड़ा जो है अपने ऊपर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर फाइनली यहाँ पे जो है यामोशी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग करते करते वो जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल्स को अचीव करता है। उसे पता लगता है कि सिंपल फॉर्म के अंदर भी वो सुपर फॉर्म के अंदर भी जा सकता है और उसके भी काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस हैं। और अगर वो अपनी गॉड की कोई फॉर्म्स के साथ मिक्स कर दे तो एक डिफरेंट ही किस्म की लेवल्स को पहुँच सकता है वो। इस तरह करते करते बहुत सारी उसे ट्रेनिंग और टेक्निक्स और फॉर्म्स ये मिल जाती हैं, मगर अपना मकसद नहीं भूलता वो। अपना मकसद उसका यही होता है वो कि हाई और सबसे टॉप रैंक के ऊपर जाना, और उसके लिए उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करना लाजमी ही है। अब यामोशी को अपनी प्रीवियस फॉर्म के साथ जो है ट्रेन होते होते 1000 साल गुजर चुके हैं, मगर फिर भी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल को पहुंच ही नहीं पा रहा।
उसने बहुत कोशिश की, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि आखिर जो है किसी तरीके से मैं अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल को पहुंच पाऊं, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल तक पहुंचने के लिए उसे जो है एक अलग किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग जो है एक एंजल ही करवा सकता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। 1000 साल गुजरने के बाद फिर भी जब वो उस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद भी जो एंजेलिक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो एक बारी में उसका जो है दिल थोड़ा सा डगमगाता है कि नहीं, कि शायद मैं गलत हूँ, शायद एक सेंस जो है वो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। तो फिर फाइनली वो जो है थक हार के हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर आ जाता है, और वो अब ये तलाश करना शुरू हो जाता है कि आखिर जो है मुझे वो ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ से। अब हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जो उसे 1000 साल हो गुजर चुके होते हैं, और रियल वर्ल्ड के अंदर अभी सिर्फ 100 साल का अरसा ही गुजरा है। और पिछले 100 सालों के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। और फिर करते करते जो है वो एक बार अपने होम प्लैनेट को भी जो है लाजमी विजिट करना चाहता है कि आखिर देखो इस टाइम सेंस कर क्या रहे हैं। तो वो जाके देखता है कि सेंस जो अपनी दोबारा से ईवल स्टेट के ऊपर आ गए हैं। लास्ट जो उसने पूरा एरा ख़त्म किया था ईवल सेंस का, तो वो जो है दोबारा से आ चुके हैं। तो वो कहता है कि सेंस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सुधरेंगे। अपनी छोटी सी पावर को लेकर ये इतने ही ज़्यादा प्राउड फील करना शुरू हो जाते हैं कि ये जो है फिर बाद में डिस्ट्रक्शंस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जो है यामोशी जो है उनसे टोटली डिसहार्ट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे अब इनकी तरफ देखना भी नहीं, और यामोशी जो है दोबारा से अपनी जर्नी जो है शुरू कर देता है। मगर उसे जो है थोड़ा थोड़ा दिल में ये भी होता है कि शायद मैं जो है एंजेलिक लेवल को नहीं पहुंच सकता। तो फिर एडवेंचर के दौरान यामोशी को जो है एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि एक फॉर्चून टेलर होता है, जो कि फ्यूचर देख सकता है। यामोशी जो है उसके बारे में पता करवाता है, और बिल्कुल वो उसकी प्रोडिक्शंस बिल्कुल 100% करेक्ट होती हैं। अब जाता है यामोशी सीधा उस फॉर्चून टेलर के पास। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या कोई ऐसा सीन हो सकता है जो कि एंजेलिक लेवल को अचीव कर सके। तो फिर फॉर्चून टेलर जो है उसे फ्यूचर दिखाता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में अभी से 900 साल बाद एक सेन होने वाला है जिसका नाम होगा गोकू। वो फर्स्ट सेन होगा इस वर्ल्ड का जो कि जो है एंजेलिक लेवल्स को अचीव कर पाएगा। अब यामोशी जो है फाइनली उसके अंदर जो है एक दोबारा से होप की एक छोटी सी लाइट निकलती है, और वो कहता है कि मतलब कि सच में ऐसा सेन और हो सकता है, ऐसा एक बीइंग मॉडल हो सकता है जो कि एंजल लेवल को पहुंच सके। तो फॉर्चून टेलर उसे बताता है हाँ बिल्कुल, ये सेन जो है इस लेवल को पहुंच जाएगा, मगर अभी इसको आने में बहुत ही ज़्यादा साल बाकी हैं। तो यामोशी जो है इसके बारे में जो और भी ज़्यादा स्टडी करना शुरू हो जाता है। वो देखता है फॉर्चून टेलर की बॉल के अंदर गोकू का ट्रेनिंग मेथड, कि आखिर वो जो किस तरह ट्रेनिंग कर रहा है। और फिर फाइनली जो है उसे जो है पता लग जाता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई पावर नहीं है, वो सिंपल एक फॉर्म ऑफ बीइंग है, एक ऐसी स्टेट है। वो कोई ऐसी एग्जैक्ट पावर नहीं है जिसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहा था। अब जो है उसको एक ऐसी स्टेट को अचीव करना है जहां पर उसकी बॉडी जो है खुद ब खुद मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है यामोशी जो है इस पूरे उम्मीद के साथ दोबारा से हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जाता है। वो कहता है कि हाँ अब तो जो है मैं इस पावर को अचीव करके रहूंगा। मगर अब उसने क्योंकि एक थोड़े बहुत ही मेथड देखे होते हैं, और उसे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि बॉडी को जो है खुद ब खुद मूव करवाना है, और कोई खास तौर पे एंजल नहीं है उसकी ट्रेनिंग के लिए, तो फिर उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक जाने के लिए हार्ड किस्म की ट्रेनिंग करनी होगी। तो फिर अगले 1000 साल तक तो वो बिल्कुल अपनी एक जगह से हिलता भी नहीं है। मतलब कि अपने माइंड को वो टोटली रिलैक्स करना चाहता है। वो इतना समझ गया होता है कि ये एक स्टेट है और मुझे इस स्टेट के अंदर जाना ही जाना है, और मैं वैसी ट्रेनिंग सवाए मुझे एक एंजल करवाए मैं खुद ही क्यों ना इसको अचीव कर लूँ। मगर खुद मुझे बेशक ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। मेरे पास ये हाइपरबोलिक टाइम चेंबर भी है, और मैं इस टाइम ओल्ड भी फील नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो फिर फाइनली जो है यामोशी 1000 साल की कंसंट्रेशन के बाद जब वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंचता है कि हाँ उसे फील होता है कि बिल्कुल अब बॉडी जो है मेरे दिमाग की और मेरे कॉन्सिक्वेंस की बिल्कुल भी नहीं सुन रही, अपने पे आप खुद मूव करना शुरू हो गई है थोड़ा बहुत। तो फिर उसके अगले 1000 साल की ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग जैसे गोकू को उसने बॉल के अंदर, फ्यूचर बॉल के अंदर देखते की थी। अब इससे अगली ट्रेनिंग जो है यामोशी की शुरू हो जाती है, और फिर फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद
उसको 3000 साल लगते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल को पहुंचने के लिए। मगर अब क्योंकि उसका कोई भी अपोनेंट नहीं है वहां पर और उसकी प्रोग्रेस जो है और भी ज़्यादा स्लो है, तो उसे पता है कि मेरी प्रोग्रेस जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाली है क्योंकि मेरे लेवल का इस टाइम कोई अपोनेंट भी नहीं है। और अगर अभी जो है गॉड्स को पता लग गया इस पावर का तो वो जो है मुझे ख़त्म करने पर आ जाएंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोचता है कि हाँ मुझे स्लो प्रोग्रेस ही करना पड़ेगा मगर मुझे करनी ही चाहिए। तो फिर अब जो है यामोशी निकल पड़ा है अपनी इससे भी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल्स को भी जो है समझना शुरू हो चुका है। उसे पता है कि अभी जो है ये एक फर्स्ट स्टेज ही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, इसके बाद एक परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इसके बाद एक ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इसके बाद एक ऐसी स्टेट जहाँ पे उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल उसको सोचने तक की ज़रूरत नहीं होगी और उसकी बॉडी के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो जो है ऑफेंस भी कर सके अपना और डिफेंस भी कर सके। डिफेंस तो इस लिहाज से कि जो भी उसके सामने कोई चीज़ आएगी वो जो है उसको डिफ्लेक्ट कर सके, और ऑफेंस इस हिसाब से कि वो किसी भी पावरफुल से पावरफुल वॉरियर को जो है भी नीचे गिरा सके। अब यामोशी की जो है इतनी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते करते फाइनली उसको ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो कि एक एंजेलिक लेवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उस लेवल तक पहुंचते हुए उसे 8000 साल लग जाते हैं। अब कोई बंदा 8000 साल तक लगातार ट्रेनिंग करे ना, ठीक है, उसकी वैसे भी बस हो जाए। और दूसरा ये है कि करना भी अकेला है। मगर यामोशी वो पहला एक ऐसा सेन होगा जो कि अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारा। बिल्कुल समझ लो इस तरह ही है कि जिस तरह गोकू अपनी हिम्मत जो है बिल्कुल भी नहीं हारता, बेशक वो जितने भी बड़े विलन से पिट जाए मर जाए मगर फिर पीछे वो ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ता और अपने जो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करता है। यामोशी भी जो है बिल्कुल इसी तरह है। अब यामोशी ने जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एग्जैक्टली परफेक्टली मास्टर तो कर लिया मगर उसे पता है कि अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे जो है और भी ज़्यादा अप लेवल मतलब कि ग्रैंड प्रिस्ट लेवल तक जाने के लिए और भी ज़्यादा जो है फुल मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो है फाइनली यामोशी अपने 10,000 साल जो है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर पूरे करता है। अब वो किस लेवल पर है ये तो हमें आगे आने वाली स्टोरी के अंदर ही पता लगेगा। फाइनली 10,000 साल यामोशी के कंप्लीट हो चुके हैं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर, और रियल वर्ल्ड के अंदर कितने साल गुजरे हैं? 1000 साल। और अब जो है सीन चल रहा है गोकू और वेजिटा का। यामोशी को पता है कि उसे कितना टाइम हो गया है और अभी वो सेयन आने वाला है जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल को अचीव करेगा। और बस यामोशी हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से बाहर कदम रखता ही है कि अचानक किसी को जो यामोशी की पावर फील हो जाती है। हालांकि यामोशी इस टाइम अपनी पावर को फुल कंट्रोल कर पा रहा है, उसने जो अपना ज़रा भी हिंट नहीं दिया, मगर फिर भी गोकू को जो है ये हल्की सी स्लाइट चेंजेस भी फील हो जाती हैं कि आखिर यूनिवर्स के अंदर एक और सेयन आया है और पहले जो है वह इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर जो है बिल्कुल एक अलग डिमेंशन होती है, उसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता। रियल वर्ल्ड में जो गोकू ही वो फर्स्ट सेन है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अभी अचीव किया है और यामोशी बिल्कुल अभी जो है उस रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ है। अब आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर ये तो स्टोरी आगे चलेगी तो ही पता लगेगा। और फिर ड्रैगन बॉल सुपर 2 जिसको हम नाम देने वाले हैं व्हाट इफ यामोशी ट्रेन फॉर 10,000 ईयर्स का पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो फिर मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा कि आखिर जो है इसका पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं, क्योंकि आगे जो है स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखेंगे जो है किस तरह यामोशी गोकू से मिलता है और फिर कैसे ही जो है वो एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इनके लेवल को जो है पहुंचता है। तो फिर चलो इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो फिर गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।